सबको जय मसीह की। मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। एक हफ्ते से परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था कि अपने पापा को अंगीकार कर। तो जब मैं मसीह में नहीं थी, सब जानते हैं कि मेरे मॉम डैड नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी मसीह में आने से पहले। तो और वो भी मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, गोद ली हुई लड़की थी मैं एक टाइम पे, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन मेरे रिश्तेदारों ने सबने एक तरह मतलब लात मार के मुझे छोड़ दिया था, बिल्कुल एक साइड पे कर दिया था कि मैं कुछ वैल्यू नहीं रखती। वो भी मेरी गलतियों के कारण। कुछ दुष्ट की शक्तियां थी और कुछ मेरी गलतियां थी। मैं आज अपनी अलग गलतियों को पहले प्रभु के सामने और आप सबके सामने मानना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने पाप किए थे, कि मैं मसीह में नहीं थी। बॉयफ्रेंड्स की लाइन थी मेरी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना कि एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, ये सब मेरी लाइफ में बहुत था। व्यभिचार का आत्मा था मेरे अंदर बहुत ज्यादा। और ये बहुत छोटी बात है। इससे बड़ी बात ये है कि जब मैं रिलेशन में थी, लड़कों के साथ थी, क्योंकि मॉम डैड नहीं थे, अकेली रहती थी घर पर, तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं प्यार की भूखी थी कि मुझे प्यार चाहिए। व्यभिचार वाला नहीं, दूसरा प्यार भी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, कहीं से नहीं मिला। क्योंकि अकेले घर में रहना, उतरे हुए कपड़े डालना, फटे पुराने कपड़े डालना, लोगों का झूठन खाना, झाड़ू पोछे के लिए काम ढूंढना, ये सब मेरी जिंदगी थी एक टाइम पे। पर अब सच में जब से यीशु मसीह को जाना, उससे पहले जब मेरे साथ जो मेरे बॉयफ्रेंड्स थे, पहले एक मेरा बॉयफ्रेंड जिसका मेरा फिजिकल रिलेशन हो गया था। मैं लड़कों को खुद घर पे बुलाती थी अपने, कि मुझे हवस थी एक टाइम पे, बहुत गंदी हवस थी, बहुत ज्यादा। फिजिकल रिलेशन मतलब शारीरिक संबंध जो एक लड़का लड़की बनाते हैं, वो भी शादी के बाद। पहले मैं शादी के पहले ही 2 लड़कों के साथ बना चुकी थी, और ये लड़की के लिए बहुत शर्मनाक बात है। सच में हर एक जन मेरे मुंह पे थूकता था। कैरेक्टरलेस जिसे कहते हैं ना, कैरेक्टरलेस लड़की थी मैं एक टाइम पे, कि लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। सच में जो एक बाइबल में आज जो मैंने पढ़ा कि व्यभिचारी स्त्री के बारे में लिखा है, तो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि लोगों ने तुझे दंड नहीं दिया, तो जा, मैं तुझे कभी दंड नहीं दूंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, सच में मेरे पास सच में मेरी हालत ऐसी थी, जब मैं ठोकरे लगी ना मुझे, कि पहला बॉयफ्रेंड बनाया, उसने छोड़ दिया मुझे फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद, दूसरा बनाया, उसने भी मुझे डिच कर दिया, छोड़ दिया। नौकरानी की तरह उस सेकंड बॉयफ्रेंड के घर में रही थी, जिसने मुझे नौकरानी की तरह घिसा, घर का काम कराया, सब कुछ हो गया उसके माँ बाप के सामने, सच में। और उसने मुझे लात मार के दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, वैसे मुझे फेंका था, क्योंकि माँ बाप के बाद ना प्यार की भूखी थी कि मुझे प्यार मिल जाए कहीं से। क्योंकि घर में से मुझे दुष्ट आत्मा ऐसी दिखती थी कि मुझे काटता था घर, कि मैं भाग जाऊं यहाँ से कहीं। रात के 2-2 बजे पता मैं सड़कों पे घूमी हूँ अपने आप को। सच में अभी भी मेरे हाथ पे स्क्रैचेस के निशान है। जब लड़कों ने मुझे डिच किया, मैंने अपने हाथों पर चाकू मार मार के अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहा। मैंने इन्हीं दुष्ट आत्माओं ने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। सच में जो मतलब मैंने ऐसा कोई पाप नहीं था, ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो मैंने अपनी लाइफ में न किया हो। गाली से गंदी गाली मुझे आती थी। बियर पीना मेरा पैशन था, कि मैं टाइम इतनी ज्यादा बियर पीना चाहती थी कि मुझे जिस दिन बियर ना मिले ना, ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग मतलब आउट ऑफ कंट्रोल था। मुझे मैदा खाना मना था, काफी चीजें मुझे मना थी। पर सच में जब से यीशु मसीह के पास मैं पहले दिन आई ना, मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ग्रैंड करेगा। मंदिर गुरुद्वारा में तो धक्के खाए थे मैंने, पर यहाँ पे जब मैं आई ना, व्यभिचारी स्त्री को कहा था ना यीशु मसीह ने कि जाओ फिर पाप ना करना। इसी चेयर पे, पीछे वाली चेयर पे, जब मैं पहली बार सिस्टर से मिली थी, तो सच में उन्होंने सिर्फ यही बात बोली थी कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि आपको शारीरिक संबंध है आपके किसी के साथ बन चुके हैं, और वो यीशु मसीह की नजर में पाप था और है भी। तो सिस्टर ने से बोला था कि यीशु मसीह कह रहे जाओ और फिर पाप ना करना। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा भी रहूंगी। मेरा यूट्रस खराब हो चुका था। पी कर, अल्कोहल नहीं पी, बट मैंने बियर इतनी ज्यादा पी, हुक्का इतना ज्यादा कंटिन्यूसली पीती थी मैं बता नहीं सकती। उस वजह से मेरे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो गए। बहुत ज्यादा तकलीफें थी। लीवर खराब हो चुका था, डैमेज हो चुका था, यूट्रस बिल्कुल खराब हो चुका था, अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी थी। रिक्शे के स्कूल जाने तक के मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास एक टाइम पे। इवन पंडित मंदिरों में बोल दिया था, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था कि मैं 1 साल तक ही तो जीऊंगी। और तो मैंने कहा यार, मेरी फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि सबने कहा चल 1 साल तक जिएगी तो ठीक है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। वो एंजॉय के चक्कर में मैंने इतना ज्यादा एंजॉय कर लिया, सच में अपना बिल्कुल कैरेक्टरलेस बना लिया था मैंने। और लोग मुझे इस नाम जाते कैरेक्टरलेस लड़की है, तो माँ बाप नहीं है इसके सर पे, तो सच में ये कैरेक्टरलेस है। और सच में जब यहाँ मैं पहली बार आई, मेरी एक ही प्रेयर में मेरी तीनों की तीनों बीमारियां चली गई। जो सोचा नहीं था, मेरी मांगने से ज्यादा सबसे बात आई थी यीशु मसीह को कि मेरे मॉम, पहली बात तो जब मैं यीशु में नहीं थी, कि मेरे मॉम डैड बिस्तर पे,
मेरे पापा की डेथ हुई तो लंग कैंसर से हुई, सारी ऑर्गन्स खत्म हो गए थे। मेरी मम्मा की डेथ हुई, हार्ट पेशेंट थी, वो पड़ी रहती थी। और एक बार मेरा बर्थडे था, मेरी मम्मी आईसीयू में थी और मैं डिस्क में नाच रही थी। वो दिन मुझे याद है आज कि अपने माँ बाप से प्यार तो किया पर उतना प्यार नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था। डिस्क में जाके मैं बियर पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, गलत से गलत काम किया मैंने अपनी लाइफ में, सब कुछ करा था। और उस वक्त जब मेरे माँ बाप हॉस्पिटल में पड़े थे तब भी मैंने वो हरकतें नहीं छोड़ी थी। सच में आज इस बात में मुझे मतलब इस बात को सोच खुशी होती है कि सच में कि पापों की क्षमा कहीं नहीं मिली मुझे, क्योंकि मेरा दी एंड हो चुका था बिल्कुल। सच में खुदा ने सच में मेरे पापा को क्षमा किया और सच में आज मुझे बहुत सही रखा। और जो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा गोल्ड, मेरा पैसा, जितने लोग मेरे लेके चले गए थे, सच में आज यीशु मसीह ने कहीं गुना बढ़ाकर एक ही रात में और 24 घंटे के अंदर अंदर पता है मुझे मेरा सब कुछ दिला कर दिया। क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में बहुत अफसोस डाला था, अपने पापा को अंगीकार कर। कोई खुदा की दासी ने मेरे पापा को बहुत बार अंगीकार किया है। तो इसीलिए बस ये लड़की के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसी ऐसी बातें पूरी बड़ी भीड़ के बीच में बताना। पर मुझे आज गर्व है कि मैं इस बातों को खोल के बता पा रही हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की यही इच्छा थी। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। क्या इस गवाही को सुन के लगता है कि किसी का धर्म बदला जाता है? लग रहा है क्या बदला इस बच्चे को? जिंदगी ऐसी बदली तो बदली, लेकिन इसकी जिंदगी ऐसी बदली, हमारी जिंदगी ऐसी बदली कि आज हमें लोगों के सामने इस बात को कहते शर्म नहीं आती कि गलती हुई है, सबसे होती है, पर बहुत से छुपा लेते हैं और बहुत से हर कोई बता नहीं पाएगा। ये बात मैं बताना मांगता, अगर खुदा का आत्मा आपके और मेरे साथ नहीं है, कभी भी आप और मैं दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ जी मैंने पाया। क्योंकि जिस तरह छुपाया जाता है, खासतौर पर पाप को, और ऐसे वाले पाप को तो और भी ज्यादा, एक औरत होने के नाते ये सब अंगीकार करना बहुत मुश्किल नहीं, मैं तो कहूंगी नामुमकिन है। सिर्फ ये खुदा की आत्मा ही करा सकती है कि अभी उस बच्चे को ये परवाह नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। उसको ये परवाह है कि मेरा खुदा मेरे लिए क्या स्टेटमेंट दे रहा है। और आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस बच्चे में। क्यों? अपनी गंदगी बताने के लिए नहीं, सच्चाई से बोलने के लिए। पर आप देखना इस सच्चाई को बोलने के द्वारा प्रकट होगा। इसके बाद जो भी आपको ब्लेसिंग मिलने जा रही है आप सोच नहीं सकते। वचन में लिखा है जो अपने अपराधों को छुपा के रखता है उसके हाथ के काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता उससे दया की जाएगी। ये संसार पाप से भरा पड़ा है। पाप इतना चरम सीमा पे आज कि आज उम्र कम होती जा रही है। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां आती जा रही हैं, किसके कारण? पाप के कारण। पहले के लोगों को देखो 900 साल जीते थे, हजारों साल जी रहे। क्यों? पाप कम था। जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है उम्र कम होती जा रही है। आदम कितने साल जिया था? 968 साल जीना आसान। 100 के रहेंगे, अभी तो 100 भी पूरे नहीं रह गए। या किसी ने उसके पीछे कारण केवल एक है, उसके जीवन में ऐसा पाप जो क्षमा नहीं हुआ, दूसरा कोई कारण नहीं। इसीलिए बार बार बोला जाता है, यीशु मसीह ने जब सेवा करनी शुरू की तो उसने सबसे पहले एक ही बात बोली, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य लेगा। हालेलुया। आत्मा इसके अंदर काम है। ये हिम्मत इसको कहां से मिली? ये इंस्पिरेशन इसको कहां से मिली? किसने बोला इसको? किसी ने कहा था क्या? तो अपनी जिंदगी खोल के बताओ। प्रभु तो माफ कर चुके ऑलरेडी, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? सिर्फ इसलिए कि इसने सीखा है कि जब हम सत्य को बोलते हैं। बीते दिनों में मैं अपनी गवाही शेयर करती हूँ, अभी टाइम नहीं है, फिर मैं बताऊंगी किसी दिन। जिस दिन मुझे आत्मा गवाही करेगी मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि एक टाइम जीवन में था। और जब उस पाप का अंगीकार मैंने भी किया था, बिना पैसा होते हुए सिर्फ मात्र 300 रुपए से मेरा घर बनना शुरू हुआ था, एक हफ्ते के अंदर। और उस घर को बनाने में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत है सब चीजों की, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं था। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भेज कर कोई टाइल दे गया, कोई दरवाजा दे गया, कोई घर का राशन डाल गया, कोई कपड़े दे गया, कोई चप्पल दे गया, कोई अंडरगारमेंट दे गया, बच्चों की सब कुछ, कोई टंकी दे गया, कोई वॉश बेसिन दे के गया, कोई कमोड दे के गया।
कोई ज्वेलरी दे गया सोने की, आर्टिफिशियल तो छोड़ो, सोना। कब हुआ ये? जब मैंने मन किया, पापों की तौबा करी, प्रभु मुझे सिर्फ तेरे लिए जीना है। जैसे आज मैं गीत गा रही हूँ, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। जिसने यीशु से प्यार कर लिया ना, बाकी सब चीजें कूड़ा हो जाए। तन मन धन जिसने लगा दिया दांव पे, बल्ले बल्ले है उसकी। और मुझे ये अच्छा लगा कि उस गवाही के द्वारा कि बच्ची मोटिवेट हुए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में आके बोला, दीदी आपकी इस गवाही ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैं भी अपने पाप से तौबा करूं। मैंने उनको बोला, अगर प्रभु का आत्मा कहे तो अगुवाई करे तो बोलना, अदरवाइज प्रभु किसी के आगे आपको बदनाम करना नहीं चाहता। बात नहीं, कौन किसके बारे में क्या सोचेगा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सोचे बुरा सोचे तो फर्क पड़ेगा। एक दिन याद करेगा, 2 दिन याद करेगा, 10 दिन याद करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। आज की डेट में आदमी लोग अपने पापों को नहीं, जबकि वो गलतियां ज्यादा करते हैं, दोनों तरफ से होती है, मैं नहीं कह रही, लेकिन आदमी लोग अगर ऐसी गलती करते हैं फिर भी घर होते हैं और शायद इतना बुरा नहीं माना जाएगा। भाई लोग या ड्रिंक करें या ऐसा एडल्ट्री का पाप करें, बुरा नहीं माना जाएगा। वो माना जाता है कि हाँ जी इनको तो आदत है, पाप में ज्यादा है। लेकिन जब एक औरत होने के नाते कोई कहता है कि मैं ड्रिंक करती थी, या मैं एडल्ट्री में विचार में फंसी हुई थी, या मैं किसी ऐसे पाप में जो दुनिया की नजर में शर्मनाक है, और जब बोला जाता है उससे जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं विश्वास करती हूँ गवाही से जिंदगियां बदलेंगी। यूं पहला स्टेप है जिंदगी में ऊंचाइयों पे जाने का। मैंने देखा अपने जीवन में कि जहां से परमेश्वर आप पर मुझको उठाना शुरू करता, काम करना शुरू करते हैं दुनिया के सामने, वचन में लिखे, जब तुम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लोगे तो तुम चंगी हो जाओ। सबसे पाप हुआ, जितने यहाँ बैठे कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये वाला पाप नहीं किया, सब ने किया। मैं गारंटी से लिख के बता दूंगा, अपनी आत्मा में सब जानते हैं। किसी ने विचारों से किया, किसी ने शरीर से किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, सबने। पर हर कोई यहाँ इस मंच पे आके बोल नहीं पाएगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और प्रभु नहीं कह रहा खड़े होकर तुम डिंडोरा पीटना शुरू कर दो, इससे तुम्हारा घर बनना शुरू हो जाए। नहीं, सच्चाई का आत्मा, प्रभु का आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा। सत्संग क्या है? ये है सत्संग, सत्य का संग। आज उसको इस बात की परवाह नहीं कि मेरे ससुराल के लोग बैठे, मेरा पति सुन रहा है, मेरे लोग सुन रहे हैं और 50 लोग सुन रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस बात की परवाह छोड़ दी उस बच्ची ने। पहली बात उसको क्या लगी? मुझे मेरे खुदा के साथ नाता ठीक करना है। मेरा अगर मेरे खुदा के साथ नाता ठीक है तो ही मैं स्वर्ग जा पाऊंगी, हमेशा परमेश्वर के साथ वास कर पाऊंगी, अदरवाइज रह जाऊंगी यहाँ पे। कितने दुख में आएंगे, सब कुछ इसका चला गया था, लेकिन इसको एक ही बात बोली, बेटा रेगुलर आना, यीशु में भरोसा करो और रेगुलर हो जाओ। जो कुछ गया घर बैठे देखे जाएंगे। रात को भविष्यवाणी करी, 2 बजे करी, 2, 2:30, 3 बजे करी, 4-5 बजे सुबह का टाइम, हाँ सुबह हो गई थी। सुबह के टाइम भविष्यवाणी करके इनको बोल रही हूँ कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आपको कहीं भागना, खुदा के भवन में भागता रहा, घर बैठे देख के जाएंगे। और उसी दिन सुबह खुद से इनके लोगों का फोन आया कि कहाँ पर है, हम तेरी प्रॉपर्टी, तेरा सारा सामान दे रहे हैं, सारा सामान। जो घर इस बच्चे का छीन लिया था, 2 घर इसके पास है, और जो कुछ परमेश्वर ने इसके लिए रखा है, जो कुछ इसका था, जिसको जब ये मांगती थी वो सुनते रहे थे, देना नहीं मांगते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, गलत गलत बातें बोलकर दोस्त लगाते थे, कुछ गलत कुछ सच, सच झूठ जो भी है, जिसकी भी जिंदगी है, पर उसका सामान तो उसको दो ना, लेकिन नहीं देता। लेकिन जब प्रार्थना हुई, घर बैठे देकर गए कि किस बात ने काम किया, किसने काम किया? क्या पहले उस बच्ची ने मांगा नहीं था? कब ये रिजल्ट आया? जब परमेश्वर के वचन को रिलीज किया गया, प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी की गई। प्रभु ने कहा जो ईमानदार लोग हैं, धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो बोलेंगे धर्मियों की प्रार्थना से, क्या होगा? धार्मिक नहीं, या क्यों तूने कहा है कि धर्मी की प्रार्थना से सब बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रभु इस बच्चे का कपड़ा दूर कर, हम उसे कुछ नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत दे दिया, कितने दिन चलेगा, कब तक करते रहेंगे। पर तू जिसका रखा है, जिसे तू संभाले, उसे कौन दूसरा कोई ठुकराएगा?
दुनिया की ठुकराई होगी, लेकिन आज इतना अच्छा सीन है तभी से जब विश्वास किया कि जितने लोगों ने बेइज्जती करी उन्हीं लोगों के बीच में प्रभु ने उसको इज्जत मान सम्मान का कारण बना। और ये बात बोली गई थी कि जितनों के बीच में बैठा तेरी बेइज्जती हुई है, और बहुत बोला गया कि उन्हीं के बीच में प्रभु का वायदा कि वो सदा के घमंड का कारण बना। तो आज एक अच्छी शिक्षा आप इस गवाही से लीजिए और तमाम गवाहियां जो बांटी गई है, जो बोला गया कि आपके शब्दों में भी पावर आए। मैंने अपना रिपेंट किया था, उसमें एक छोटी सी बात कहना भूल गई कि जो कुछ भी मतलब मैंने बोला था कि मतलब जो मेरे रिलेशनशिप्स थे मतलब बॉयज के साथ, सच में ये बात पहले से मेरे इन लॉज को मतलब मेरे ससुराल वालों को पता थी और मेरे हस्बैंड को मैंने सब कुछ क्लियर पहले ही कर दिया था। तो पहले कहते हैं ना कि मसीह प्रेम के अलावा कोई प्रेम नहीं होता, पर मसीह प्रेम की खातिर सच में इन लोगों ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया और अच्छी जोरदार ताली इस परिवार के लिए। बहुत कम लोग होते हैं सच में इसकी बहुत अच्छी सपना मिलेगी जो अनाथों के घर बसाते हैं, बच्चों में लेकर परमेश्वर के घर बसाते हैं। आमीन। हालेलुया। अनाथों और विधवाओं के लिए बात कहना चाहूंगी जी। कि मैं प्रार्थना में बैठी थी जब इसकी शादी की चर्चा चल रही थी, तो ये दोनों जिद कर रहे थे। तो ये कह रही थी पता नहीं सुबह सिस्टर क्यों नहीं हाँ कर रही शादी के लिए। मैंने कि वो उनसे प्रभु बात करता है, उनको पता है, और वो जब ही हाँ करेंगी क्या उनको प्रभु अगुवाई करेगा। मगर प्रभु आपने कहा प्रभु से पूछो इनकी शादी के लिए। तो मैं प्रार्थना में बैठी, मुझे नहीं पता प्रभु ऐसे बात करता है, मगर प्रभु ने डायरेक्ट मेरे को बोला इस बात के बारे में कि ऐसा है। फिर मैंने अपने बेटे को तो नहीं बताया कि ऐसे ऐसे बात बोली प्रभु ने। मैंने इसको बोला, मैंने बेटा तू कैसे निभा पाएगा, तू रास्ता बदल ले। ये कह रहा नहीं मम्मी, वो अनाथ लड़की है, वो अनाथ लड़की है और उसको अपनाना। मैंने अनाथ के मैं बेटी की तरह पालूंगी, उसे बेटी की तरह रखूंगी, मगर रिलेशन मतलब मैं शादी दूसरी जगह कर लेती हूँ, मैं इसको बेटी बनाऊंगी और इसको अच्छी शिक्षा दूंगी। मगर ये न इसने बोला कि नहीं मैं इसके साथ शादी करूंगी। जोरदार ताली भाई और लाचार की समस्या इन्होंने नहीं किया, इन्होंने वचन को इज्जत दी। जितने वचन में लिखा है, नीति वचन 13 में लिखा है, वचन को तुच्छ जानने वाले लोग नष्ट होते हैं, लेकिन आज्ञा के डरवाइयों को अच्छा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो इन्होंने परमेश्वर के वचन का जो पालन किया इस परिवार के लिए सच में ये बड़ी गवाही है, इसलिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आसान नहीं है सबको, देखिए मक्खी को निगलना आसान नहीं है। सुनते बहुत लोग हैं, सुना क्या और क्या नहीं सुना। मगर प्रभु से यही बात की, मैं अपने मुंह से अंगीकार नहीं करूँ, कोई कहेगा दूसरे की बेटी को बदनाम कर, बिल्कुल। इसलिए मैंने अंगीकार नहीं किया इसके लिए। इसलिए क्योंकि वचन को इज्जत किया आपने। और मैंने भी एक ही बात बोली, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी कि आगे कल को कोई टीस ना करे उसको, क्योंकि वचन के खिलाफ जाके अगर हम कुछ कर रहे, बहुत बार माँ बाप होने के नाते हमें बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ जाता है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु से मांग रहे थे, अगर ये रिश्ता परमेश्वर तेरी ओर से है तो आने वाले दिनों में तो गवाही दिलवाना। क्योंकि हम भी जिसकी शादी पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर हमसे भी कोई गलत रिश्ता ना जोड़ रहे हैं, लेकिन हम भी वचन को इज्जत देते हुए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने में। बिल्कुल अड़चने बहुत आई, लेकिन देखो परमेश्वर अगर साथ में ना, अगर हम परमेश्वर के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो अड़चने पैरों के नीचे आती है। हर एक ऊंचा जो चीजें हैं उसको नीचे किया जा रहा है। पहाड़ मैदान बनेंगे, क्यों बनेंगे? ऐसी समस्या पैरों के नीचे तब आएगी जब आप इज्जत दोगे। यही बात सुनकर अगर उसको टीस कर दे, वचन के खिलाफ जाके काम करते तो क्या होता, कुछ पता नहीं। लिखा अनाथों का साथ देना, और अगर नहीं दे रहे जो उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी हर लूंगा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का डर रखते हुए जब आप और मैं काम करते हैं, आपने एक बेसहारा को सहारा दिया, और ये कैरेक्टर किसका है? परमेश्वर का। मगर इसने मेरे सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया, मगर मेरी आत्मा अंदर से गवाही नहीं दी। मैंने ये तेरा है, तेरा ही है। उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। जब वचन की ईमानदारी होगी तो जरूर से परिवार बसेंगे। यही परमेश्वर का काम है। अगर परमेश्वर बीच में नहीं होता तो ना आप उसको वो प्यार दिखा पाते और ना वो आपको इज्जत और मान सम्मान। आज ये ईश्वरीय परिवार क्यों कहलाते हैं? बहुत सी बातें उठ रही थी इस शादी के लिए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी सुन सबकी रही थी, और मैं सिर्फ प्रभु के आगे और ताक रही थी, प्रभु तू बता, लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। कल को ये सेवा का ही बदनाम न होता, कोई ये दोष न लगाए कि वैसे तो कहते कि ये मसीह प्रेम दिखाते हैं, और आज उस बच्चे के ऊपर समस्या है, कोई करने वाला नहीं है।
यहाँ नहीं होगी कहीं और करेंगे। तू बता परमेश्वर, क्या ये सूटेबल मैच है? अगर सूटेबल मैच है तो परिस्थिति में कुछ साइन मांगे थे मैंने, परमेश्वर वो दे रहा था। हम चाह रहे थे कि उनके परिवार वालों के साथ बैठ के बात करें, लेकिन एंड टाइम आज दिन तक भी हम नहीं बैठ पाए। मगर मैंने कहा भरोसा परमेश्वर तुझ पे है, लोगों पे भरोसा नहीं कि लोग क्या पहले से कहेंगे। ही पता था। मैंने कहा जब ये दोनों ही राजी है तो मेरा बात बस। करने का फायदा ही क्या है। उससे बढ़कर के परमेश्वर की योजना होती है ना, योजना में, और सभी लोग अपने अपने हिस्से का पार्ट पूरा कर रहे हैं तो यकीनन वो शादी सक्सेसफुल होती है। इसी को कहते हैं परमेश्वर का आत्मा बीच में रह के काम कर रहा है। नजर नहीं आ रहा लेकिन उसका वचन बीच में होकर काम कर रहा है, और वचन पूरा हो रहा है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार है ना। हम सबके पास आते हैं तो बाबा की शादियां हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन पति पति का प्यार नहीं होता। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आत्मा काम नहीं करता। जबरदस्ती जैसे कहते ना गले बड़ा ढोल बजाने में लग रहे हैं सब, बहुत से बजा रहे हैं, लेकिन बहुतों के ढोल अभी सुधरते जा रहे हैं। पूरे सुधर गए नहीं कह रही, लेकिन कंपैरेटिवली सुधरने शुरू हो गए। जब से प्रभु को इज्जत देना शुरू करोगे, प्रभु का आत्मा आपके और मेरे घर को बसा। हालेलुया। तो जोरदार ताली फिर से इस परिवार के लिए, जोड़े के लिए, इस बच्ची के लिए, जो विश्वास का कदम उससे बढ़ाओ। और ये आत्मा सत्य का आत्मा है, और परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी। मैं विश्वास करती हूँ कि ये गवाहियाँ यही स्टॉप नहीं होंगी, बहुत से लोग अभी और खड़े होंगे इस गवाही के तौर पे। आमेन। ये प्रूव करने के लिए कि परमेश्वर के वचन ने बात करी है। ये गवाहियाँ यूं ही आप नहीं देते, हम यूं ही नहीं बोलते कि हमारा खुदा जिंदा खुदा, करके दिखाते हैं। यस, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। और इसलिए नहीं कि बहुत बेशर्मी दिखा रहे हैं। हाँ जी, हम बड़े प्लेटफॉर्म हमें मिल गया और हम 4 लोगों के सामने अपनी गाथी को गा रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बिना किसी बात की चिंता किए एक बात पे अगर फोकस है, खुदा से प्यार कर रहे हैं। जैसा कि हम गीत भी गा रहे थे, मेरी प्यास है ये, क्या कहना गया हमने इसमें? मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना। तो जितनों के पास ये वाली दीवानी है ना, केवल वही लोग ये सिर्फ फिर काम कर सकते हैं। और ऐसे ही रेडिकल क्रिश्चियंस की परमेश्वर को जरूरत है, जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ऐसे दीवानों की जरूरत है। तो कितने हैं दीवाने यहाँ पर यीशु के? तो आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं कि ये दीवाने धमाल मचाएंगे। पाओ में धमाल। आज उस कुछ टाइम पहले मैंने धमाल मचाया, अभी बेटी ने धमाल मचाया, बहुत सारे लोग धमाल मचा रहे हैं सब सत्य बोलकर, जिनको परवाह नहीं है ना। ये बात फिर से गुजर के है, हमारे कस्टमर एनर्जी को देंगे कुछ